So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is gonna be on a very interesting topic. आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आप जिन्हें सीक्रेटली एडमायर करते हो, लाइक द पर्सन whom you like, ठीक है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। आप जिनमें इंटरेस्टेड हो, जिस पर्सन को आप लाइक करते हो, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, ठीक है। वी आर गोना चेक दिस विया टैरो, ठीक है। इंट्यूटिवली वॉच द रीडिंग, ठीक है। टेक वट एवर रेजनेट्स, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आर फॉर एवरीवन, ठीक है। टेक वट एवर रेजनेट्स, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। एंड if you want to know about the Rider Waite deck which I have, the original Rider Waite, if you want to purchase, मैंने इसके बारे में लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल में बताया हुआ है। एंड अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओरिजिनल राइडर वेट इफ यू वांट टू परचेज। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो यू कैन लाइक परचेज फ्रॉम दिस स्टोर एंड गेट यू कैन गेट द 10% डिस्काउंट एज वेल। मैंने बात कर ली थी कि मेरे सब्सक्राइबर्स को स्पेसिफिकली देना आप, ठीक है। बिकॉज ओरिजिनल चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि अगर आपको ओरिजिनल ही राइडर वेट चाहिए तो यू कैन गेट इट इजीली फ्रॉम हेयर, क्योंकि बहुत कम डीलर्स हैं जो टैरो ओरिजिनल टैरो डेक्स में डील करते हैं, ठीक है। तो यू कैन गेट इट फ्रॉम हेयर, ठीक है, इफ यू वांट, अगर आपको ठीक लगे, ठीक है। इट्स योर चॉइस। यूनिवर्स प्लीज बताइए, मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं वो जिनमें लाइक करते हैं वो पर्सन उनके बारे में क्या सोचता है। यूनिवर्स प्लीज बताइए, मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं वो जिन्हें लाइक करते हैं वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचता है। ओके, So got the 3 cards. Oh, Ace of Cups. So this person definitely likes you, ठीक है। फीलिंग्स है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, इमोशंस है। दिस पर्सन लव्स यू। एस ऑफ कप्स का कार्ड डायरेक्ट लव को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्ट ट्रू फीलिंग्स, लव की फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, प्योर लव फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है एस ऑफ कप्स। सो यस, वी आर गोना प्रोसीड विद द रीडिंग। एंड ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। यू बोथ कैन बी इन अ रिलेशनशिप, हो सकता है आप दोनों रिलेशनशिप में ना भी हो, बट दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर देयर कप ऑफ लव टू यू, ठीक है। एंड ये आपको लेकर बहुत क्लियर है, ठीक है। मेरे को लेट मी टेक द क्लैरिफिकेशंस आल्सो कि स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स बताओ स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को लाइक करते हैं वो पर्सन उनके बारे में क्या सोचता है। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को पसंद करते हैं वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचता है। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को पसंद करते हैं, ओके, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ना आपकी कोई बात हर्ट हो गई है। आई फील कि ये पर्सन आपकी किसी बात से हर्ट है, ठीक है। इनको आपकी कोई बात हर्ट हो गई है, इसी बात पे 5 ऑफ कप्स आया, ठीक है। सो कार्ड्स वही बात बता रहे हैं, मेरे को अंदर से ऐसा फील हुआ ये पर्सन आपकी बात से, किसी बात से बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। स्ट्रेंथ के कार्ड में ना मुझे ऐसा देखकर फील हुआ कि ये पर्सन आपकी बात से हर्ट है बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड ये कोई चीज आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यू वुड डू इट जैसा वो चाह रहे हैं, बट वो चीज वैसे टर्न आउट नहीं हुई, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर नॉट दैट सीरियस फॉर देम। इनको आपसे वाइब आती है कि आप इनके लिए सीरियस नहीं हो। ये पर्सन आपके लिए बहुत सारे डेडिकेटेड लगते हैं। मतलब इन पर्सन के दिमाग में है, या हो सकता है इस पर्सन ने आपको बोला भी हो, बट ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। तो ये पर्सन वही इक्वल लेवल ऑफ डेडिकेशन आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। इसी बात पे जस्टिस का कार्ड आया। लाइक इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनका जस्टिस यही है कि अगर दे आर गिविंग वो लव, ठीक है, वो अफेक्शन, ठीक है, तो वो सेम लव, वो अफेक्शन वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको रेसिप्रोकेट करोगे, ठीक है। अगर ये क्रश है या फ्रेंड है, अगर क्रश आपका फ्रेंड है तो ये आपकी हर्ट है, बात है कि किसी बात से हर्ट है। अगर ये क्रश है और ये आपके फ्रेंड है, ठीक है, तो ये आपकी बात से हर्ट है, ठीक है। आपने इनको किसी वे में हर्ट किया है, ठीक है। आपने इनकी बात के अगेंस्ट अगर कोई चीज करी है जिस वजह से दिस पर्सन इज वेरी हर्ट। ये पर्सन बहुत ज्यादा ना स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो सकते हैं, टार रीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, कुछ भी, बट आप इनको बहुत ज्यादा प्योर लाइट में देखते हो। आपको ऐसा लगता है कि मे बी दिस पर्सन इज डोमिनेटिंग। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको डोमिनेट करते हो, आपके अकॉर्डिंग ऐसा आपको फील होता हो कि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, ठीक है। एंड
बट ये पर्सन ना बहुत ज्यादा हर्ट है आपकी किसी बात से। आपको ऐसा भी लगता हो कि इस पर्सन ने ऐसा किया हो, आपको लगता है कि हर बार आपके नेगेटिव पॉइंट्स ही दिखते हैं, आपके पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं दिखते, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी दिख रहा है। बट ये पर्सन ना जब किसी बात से हर्ट हो जाते हैं ना, तो ये उस चीज को लेट गो नहीं कर पाते इजीली। ये इस पर्सन का नेचर है कि व्हेन दे गेट, मतलब हो सकता है कि आपने लाख चीज अच्छी करी हो, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग लाख चीज अच्छी करी हो, बट अगर इनको एक बात पिंच होगी तो वो लाख चीज भूल जाएंगे कि जो आपने 1 लाख चीजें अच्छी करी है वो ये भूल जाएंगे। ये इनको लाइक दे आर वेरी पोजेसिव, इट्स देयर नेचर कि वो बहुत ज्यादा पोजेसिव हैं। वो इक्वल डेडिकेशन, वो इक्वल चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, लाइक द बॉन्डिंग दे गिव यू, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सेम बॉन्डिंग आप उन्हें दो। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई कैन सी। मेरे को लग रहा है हो सकता है इनकी फैमिली में भी कुछ चीजें ठीक ना चल रही हो, ठीक है, दे आर अपसेट विद समथिंग गोइंग अराउंड देम, ठीक है, तो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि उस चीज से भी है। एंड हो सकता है कि किसी से इन्होंने फैमिली में शेयर भी किया हो आपके बारे में, अगर इनका कोई फ्रेंड है। ये ना पर्सन आपके सामने ना अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बहुत ज्यादा ड्रेसअप करते हैं। आप जिस पर्सन को लाइक करते हो ना, ये जान के आपके सामने बहुत अच्छा ड्रेसअप करते हैं। दिस पर्सन कैन बी क्रश एज वेल, ठीक है, रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका, ये पर्सन आपका क्रश भी हो सकता है। सो टेक वट एवर रेजनेट्स, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि दिस इज जनरल रीडिंग। ठीक है, अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी किसी का रीडिंग पोस्ट करते हुए, लास्ट रीडिंग पोस्ट करते हुए, आई सॉ, मेरे को किसी ने बोला कि आपने अच्छे से बताया नहीं हुआ है, मतलब रिलेशनशिप के बारे में आपने अच्छे से बताया नहीं हुआ है कि आप एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो। तो मैंने उसमें रीडिंग में ये बात भी बोली आपको कि रीडिंग्स आर जनरल एंड फॉर टेक वट एवर रेजनेट, क्योंकि रीडिंग सबके लिए आती है, तो एग्जैक्ट चीज बताना सिर्फ पर्सनलाइज रीडिंग में ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैसेजेस सबके लिए आते हैं। आई टेक द मेजर एनर्जीज व्हेन आई डू द रीडिंग, तो मेजरली जो मेरे को एनर्जी आती है मैं वही रीडिंग करती हूँ। तो इसलिए भी जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो अगर आपको लग रहा है कि कोई मैसेज आपके लिए नहीं है, छोड़ दो उसको, इंट्यूटिवली पिक अप द मैसेजेस विच यू फील आर मेंट फॉर यू। ठीक है, सो अब आप मेरे को एग्जैक्टली इस जनरल रीडिंग को पर्सनलाइज रीडिंग समझोगे, तो पर्सनलाइज रीडिंग के लिए तो आपको पेड सेशन करवाना पड़ेगा। पर्सनलाइज रीडिंग, दिस इज नॉट पर्सनलाइज रीडिंग, तो इसमें आपको एग्जैक्ट मैसेजेस नहीं मिल सकते, ये चीज आपको समझनी होगी। ठीक है, ओके, मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा सीरियस डेडिकेटेड टाइप है। अगर नहीं भी है आपके हिसाब से, अगर ये पर्सन नहीं भी है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दे आर वेरी मच डेडिकेटेड इनटू यू, लाइक ये पर्सन बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, इनको आपकी तरफ से वो डेडिकेशन, वो इंपॉर्टेंस, वो प्यार मिला नहीं है, मेरे को ये चीज लग रही है। हो सकता है दिस दिस पर्सन इज अ टाइप ऑफ पर्सन जो बहुत ज्यादा ऐसे सिनेरियोज बनाते हो कि आज यहाँ चलेंगे, कल वहां चलेंगे, परसों यहाँ चलेंगे, यहाँ घूमेंगे, वहां घूमेंगे, ऐसे मस्ती करेंगे, वैसे मस्ती करेंगे। तो हो सकता है कि आप दोनों में ये वो वाले पर्सन हो जो आप दोनों के बीच में डिसाइड करते हो कि कौन कब चीजें कैसे होगी, कब चीजें कैसे नहीं होंगी। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो अपनी फीलिंग्स को लेकर, आपको बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते हो कि दे लाइक यू, या अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो तो दिस पर्सन इज वेरी मच एक्सप्रेसिव टू यू अबाउट देयर फीलिंग्स। ठीक है, एंड अगर आप नेक्स्ट मिलते हो तो आई सी, अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो तो आई सी सम किसेस हगिंग, किस एंड हग कमिंग। ठीक है, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। बैंड्स की एनर्जी से इज द 18+ एनर्जी, सो ये 18+ रीडिंग नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रही। तो टेक वट एवर रेजनेट्स। ठीक है, अगर ये पर्सन आपकी क्रश है, तो ये पर्सन ना, अगर आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है, तो ये पर्सन आपकी फ्रेंडशिप को बहुत एडमायर करते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपकी फ्रेंडशिप को बहुत एडमायर करते हैं, एंड ये आपसे शेयर करने में आपको बहुत ट्रस्टवर्दी समझते हैं कि दे कैन शेयर एनीथिंग विद यू। ठीक है, अगर दिस पर्सन इज अ क्रश, ठीक है, तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी समझते हैं, ये समझते हैं कि दे कैन शेयर एवरीथिंग विद यू, दिल खोल के हो सकता है ये आपसे बहुत बातें शेयर करते हो। ठीक है, एंड हो सकता है कि ये आपकी फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करके उसको रिलेशनशिप की तरफ भी लेकर जाना चाहते हो, बिकॉज आई सी सम फ्यूचर प्लान्स कमिंग, कि अगर आप दोनों ये पर्सन आपकी क्रश है एंड आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, तो आई सी देयर फ्यूचर प्लान्स ऑफ बिल्डिंग इट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको ये स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, एंड ये पर्सन थोड़े कंट्रोलिंग है, दैट यू नीड टू एक्सेप्ट, ये पर्सन कंट्रोलिंग है। लेट मी सी, एक मिनट, अरे एक मिनट, स्ट्रेंथ का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े कंट्रोलिंग है, ये पर्सन बिल्कुल अपने हिसाब से चीजें करवाने में बिलीव करते हैं। अगर रिलेशनशिप में भी इस पर्सन के साथ रहोगे तो बिल्कुल इनके हिसाब से चलना पड़ेगा, दैट इज व्हाट आई कैन सी। एंड अगर आप इनके हिसाब से चलोगे ना, तो ये आपके लिए कुछ भी कर लेंगे, दैट वे दे आर, कि मतलब यू हैव टू, मतलब इनकी ईगो के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये इनका थोड़ा हल्का सा ईगोइस्टिक, हल्का सा नेचर है, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज दे वांट कि मैंने बोल दिया कि तुम अभी खड़े हो तो तुम अभी खड़े होगे, ऐसा करके नेचर है इनका। अगर इन्होंने बोल दिया कि तुम अभी बैठो तो तुम बैठोगे, तुम खड़े नहीं हो सकते फिर,
दैट वे। तो थोड़ा इस वे में इनका नेचर है कि अपने हिसाब से चीजें करवाने में बहुत बिलीव करते हैं कि मेरे हिसाब से करो, ठीक है। दे लाइक इनको ये ना चीज एक एज रिस्पेक्ट समझते हैं कि अगर इनके हिसाब से कोई चीज करेंगे तो इट्स अ रिस्पेक्ट, इट्स अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। यहाँ पर कोई लीगल प्रोफेशन से हो सकता है, समवन कुड बी परसुइंग लॉ, या लॉयर हो सकते हो, या जज हो सकते हो, या वट लॉयर जज, आई डोंट नो, आई सी सम लीगल प्रोफेशन या लीगल स्टडीज, ठीक है। ये प्योर इंसान है। आई सी अ टावर मूवमेंट। टावर क्यों आया? यूनिवर्स बताओ टावर का कार्ड क्यों आया? So I see something happened between you both. कोई टावर मूवमेंट हिट हुआ है। टावर मूवमेंट के लिए मेरे को एग्जैक्ट क्लैरिटी। Oh, this person's expectations are very high. Let me tell you, अगर आप दोनों क्रश, अगर ये पर्सन आपकी क्रश भी है ना, तो आई सी कि ये पर्सन की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। और अगर इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस आपको लेकर हाई है तो आप दोनों की बहुत फ्रीक्वेंटली लड़ाई होगी, क्योंकि ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा थोड़ा डोमिनेटिंग, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर है इस वे में कि ये चाहते हैं कि बिल्कुल टोटली आप इस पर्सन के हिसाब से चलो, ठीक है। अगर ये पर्सन अभी आपकी क्रश भी है तो रिलेशनशिप में ये आपसे चाहेंगे, अगर फ्रेंडशिप में आपका आइडिया होगा, ठीक है, टेक वट एवर रेजोनेट्स, उससे ज्यादा नहीं। तो मुझे अभी तो जनरल रीडिंग के हिसाब से ये नजर आ रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि बिल्कुल आप इनके हिसाब से चलो। अगर आप इनके हिसाब से नहीं चलोगे तो आप दोनों के बीच में अगेन एंड अगेन टावर मूवमेंट्स आएंगे। सो व्हाट आई मीन बाय टावर मूवमेंट्स इज कि टावर मूवमेंट से आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा रहेगा, बहुत ज्यादा लड़ाई रहेगी, पीस नहीं रहेगा, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ पीसफुली जी नहीं पाओगे या पीसफुली रह नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा आई कैन सी द फाइट्स कमिंग योर वे, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट्स रहेगी, बहुत ज्यादा डिसओपिनियन रहेगा, बात बात पे टावर मूवमेंट्स होते रहेंगे। तो आई सी कि वो चीजें हील अप नहीं हो पाएगी और इम्बैलेंस रहेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आई सी द इम्बैलेंस, ठीक है। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस बहुत है आपसे, ठीक है। ये पर्सन हर बार एक्सपेक्ट करेंगे कि आप करो, और जब आप करोगे भी नहीं तो इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आपने ढंग से नहीं किया। एंड दे आर रियली इमोशनल अबाउट यू, दे आर रियली इमोशनल अबाउट यू। ये पर्सन आप पे बहुत ज्यादा चेक्स रखते हैं थ्रू योर सोशल मीडिया। अगर आपका पास कोई सोशल मीडिया अकाउंट है तो ये पर्सन आपके उस सोशल मीडिया अकाउंट से आपके ऊपर बहुत ज्यादा चेक्स रख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन ना थोड़े डोमिनेटिंग टाइप है। अगर आपने किसी लड़की से बात कर ली तो ये आपसे 10 इन्फॉर्मेशन पूछेंगे कि आपने, अगर इफ यू आर अ मेल और आपने किसी लड़की से बात कर ली तो ये आपसे 10 इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। अच्छा, उससे क्या बात हुई, एक एक बात बताओ, तुमने एक एक बात क्या करी, अच्छा इस बात पे तुमने क्या जवाब दिया, इस बात पे तुमने क्या जवाब नहीं दिया। सो आई कैन सी दैट एनर्जी कमिंग टू मी, ठीक है। सो अगर आप लड़के हो, अगर आप लड़की हो तो ये लड़के ऐसे हो सकते हैं कि इनका ऐसा नेचर हो सकता है कि आपसे हर एक बात पे क्वेश्चन करे। अच्छा, तुमने इस मेल से क्या बात करी, क्या बात नहीं करी, ये बार बार तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, ये बार बार तुम्हें मैसेज क्यों करता है, अच्छा इसके पास और कोई काम नहीं है, ये हर बार तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, कहीं तुम दोनों का कुछ सीक्रेट तो नहीं चल रहा है। आई सी द इनसिक्योरिटी, लाइक वो कहीं ना कहीं डाउट करेंगे कि आप किसी के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप पे तो नहीं हो। हर वक्त दिस पर्सन इज हैविंग इनसिक्योरिटी कि आप नहीं चले तो जाओगे। तो थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर है, उस वे में ये आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है एट टाइम्स। तो आई सी दैट थिंक, ठीक है। एंड मेरे को लग रहा है कि एट टाइम्स आप भी अपने स्टैंड रखोगे, एट टाइम्स आप भी बोलोगे कि नहीं मैं इस चीज को नहीं कर सकता, बिकॉज आई फील यहाँ पर कोई 1 नंबर वाला हो सकता है, 3 नंबर वाला। आई फील जुपिटर, जुपिटर, जुपिटर और सन, ईगो क्लैशेस। तो आप दोनों, ऐसा हो सकता है कि व्हाट आई मीन टू से बाय सन जुपिटर, तो आपका डेट ऑफ बर्थ कुड बी 1, यानी आप 1, 10 और कौन सी डेट होती है 28। अगर आप इन डेट्स पे पैदा हुए हो जिसमें आपका भव्यांक, नहीं सॉरी, मूल ये क्या कहते हैं, अगर आप ये डेट्स जिनमें आपका 1 आता है, लाइक जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके 1 आता है, ठीक है। तो अगर आप उन 1, अगर आपका टोटल 1 आता है या आपका 3 आता है, 3 इज नंबर ऑफ जुपिटर, 3, 21 और कौन सा था 12, ठीक है। इन डेट्स पे पैदा हुए हो तो हो सकता है कि मतलब इन ये थोड़े इगोइस्टिक वो होते हैं। ऐसे लोग थोड़े मतलब इन जो डेट्स पे पैदा हुए होते हैं उनको अपना थोड़ा वैसा करके नेचर होता है कि हो सकता है आपका ये डेट ऑफ बर्थ पे हो 3, 1, ठीक है, या 10, 28, ठीक है, या फिर या फिर क्या कहते हैं ये सॉरी 3, 21 और ये 12, ठीक है। इन डेट्स पे पैदा हुए हो सकते हैं। तो ये जुपिटर और सन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़े हल्के से इनमें थोड़ा जो इन डेट ऑफ बर्थ पे होते हैं, ये आप या आपके पर्सन
हो सकता है दोनों इन्हीं डेट्स पे पैदा हुए हो, तो ये थोड़े इगोइस्टिक हल्का सा रहता है कि ईगो क्लैशेस रहते हैं कि आपको होता है कि आप अपने हिसाब से करो, इस पर्सन को होता है कि आप इनके हिसाब से करो। तो आई सी सम इस तरीके की प्रॉब्लम कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई सजेस्टेड कि हो सकता है कि आपका मेरे को इंट्यूटिवली फील हुआ कि किसी का डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स में आ सकता है जो मैंने बताया, ठीक है। आपको और आपके पर्सन का दोनों का हो सकता है, ठीक है, हो सकता है दोनों का ही इसमें हो। तो दैट्स व्हाई बिकॉज आई सी द ईगो क्लैशेस है, ठीक है। तो आप, क्योंकि आपको भी इस पर्सन के हिसाब से चलना बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको अपने हिसाब से करना पसंद है। आई सी द फाइट्स, आप भी पूरा स्टैंड लेते हो, आप भी कहते हो कि आप नहीं करोगे, आप पूरी तरह इस पर्सन से लड़ाई करते हो। और अगर अभी नहीं कर रहे तो मेरे को लग रहा है कि फ्रेंडशिप में लड़ाई होती है, ठीक है। लेट मी चेक मोर। ये पर्सन ना आपके सामने बहुत ज्यादा चाइल्डिश बनते हो, ठीक है। तो दिस पर्सन लाइक्स बीइंग देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप भी है ना, ये बहुत ज्यादा आपके सामने चाइल्डिश तरीके से बात करते हो। दे बिकम द रियल, जैसे ये बाकी दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं वैसे दिस पर्सन डजंट इंटरेक्ट विद यू, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा फॉर्मल हो सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो सकते हैं दुनिया को लेकर, बट इन फ्रंट ऑफ यू दे रियली बिकम अ किड। वो बहुत ज्यादा ऐसे हो सकता है ये पर्सन आपके सामने बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक बातें करते हो, लाइक मजाक वाली, कॉमेडी वाली, बच्चे वाली, कि बड़ी अजीब सी बात आई आई कैन हियर, जो बहुत लॉजिकलेस बात है, ठीक है। ये पर्सन आपसे बहुत लॉजिकलेस बातें करते हो, लाइक एग्जांपल आसमान में हाथी घूम रहे हैं, तो ऐसे करके दिस पर्सन यूज्ड टू, दिस इज एन एग्जांपल, ठीक है। तो ऐसे करके आपके सामने बहुत ज्यादा फ्री ओपन अप होते हो, ठीक है। एंड आपके सामने बहुत इलॉजिकल बातें, अनरियलिस्टिक बातें ऐसे करके करते हो, ठीक है। सो इट्स कॉमेडी। तो ये आपके सामने आपके सामने वो साइड अपनी दिखाते हैं जो दुनिया के सामने ये नहीं दिखाते। तो दे कुड बी वेरी प्रोफेशनल इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, बट इन फ्रंट ऑफ यू दे बिकम अ किड, जिसको सुध बुद्ध नहीं है, ठीक है। तो वो अपना चाइल्डिशनेस उनकी आपके सामने खुलती। तो आई फील दे फील रियली बहुत ज्यादा बच्चों वाली हरकतें, बहुत ज्यादा चाइल्डिश हरकतें इनकी मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं आपके आगे आगे, इनको नई नई क्रिएटिव चीजें सूझती हैं, अलग अलग चीजें व्हेन दे सी यू, मतलब अलग अलग क्रिएटिव जगह इनको घूमने का शौक हो सकता है। ये पर्सन बहुत ज्यादा खुद भी क्रिएटिव हो सकते हैं, समवन कुड बी इंजीनियर हियर, ठीक है। तो मुझे क्रिएटिविटी नजर आ रही है कि कोई ऐसी फील्ड से भी आप, ऐसा हो सकता है कि हो कि जहां पर क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो, बट ये पर्सन ओवरऑल बहुत क्रिएटिव नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। अच्छा, मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ना जान के आपसे थोड़ा लड़ाई करने का भी शौक है, ठीक है। तो दिस पर्सन लाइक्स फाइटिंग विद यू पर्पसली, जान के आपसे लड़ते हैं बिकॉज दे वांट योर अटेंशन, ठीक है। दिस पर्सन इज रियली फॉन्ड ऑफ योर अटेंशन। तो ये पर्सन ना जान के आपके साथ लड़ाई करते हैं कि कोई मुद्दा बने, ये आपको जान के लड़े, एंड देन यू परसुएट दिस पर्सन, ठीक है। तो ये पर्सन को बहुत पसंद है कि आप इनके पास आगे से आकर परसुएट करो, लाइक आगे से आकर इनको कन्विंस करो, इनको 10 घंटे मनाते रहो, इनके लिए चीजें करो कि दे फील हैप्पी। तो इनका ऐसे करके नेचर है। तो हो सकता है पर्पसली लॉजिकलेस बातों पे, इलॉजिकल बातों पे दिस पर्सन माइट बी फाइटिंग विद यू, एंड नेक्स्ट डे बिल्कुल ये चिल आउट हो जाते कि यार बात तो हुई नहीं थी, मतलब एकदम इनके मूड स्विंग्स भी होते हो। तो मुझे वो चीज भी नजर आ रही है। समवन हेयर कुड बी फॉन्ड ऑफ रोज, लिली, मेरे को नजर आ रहा है। फ्लावर्स को लेकर बहुत फॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये ना ऐसा भी नेचर है इनका कि थोड़ा सा, अगर इनका कोई फ्रेंड है या कोई लड़का है तो कोई फ्रेंड, मेल फ्रेंड या फीमेल फ्रेंड, या आप फीमेल हो तो इनका मेल फ्रेंड, फीमेल हो तो आपका मेल फ्रेंड, या आपका फीमेल फ्रेंड, समवन क्लोज। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये किसी फ्रेंड से शेयर कर रहे हैं कि हाउ दे, अपने किसी फ्रेंड से ये भी चीज शेयर कर रहे हैं कि हाउ दे डोमिनेट यू, कैसे वो आपको अपने हिसाब से चलाते हैं, कैसे वो आपको परेशान करते हैं, कैसे वो आपको इरिटेट करते हैं। सो आई सी दे आर शेयरिंग दिस टिप्स विद देयर फ्रेंड, ठीक है। तो कोई मेल फ्रेंड हो सकता है या फीमेल फ्रेंड हो सकता है। सो दे आर टेलिंग देयर क्लोज फ्रेंड अबाउट दिस कि हाउ दे गेट पैम्पर्ड बाय यू, ठीक है, हाउ दे कंट्रोल यू, ठीक है। तो वो टिप्स दे रहे हैं कि कैसे आप, वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है आपके साथ, ठीक है। वो कैसे आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो मेरे को ऐसा नजर आ रहा है कि दे वुड हैव टोल्ड देयर क्लोज फ्रेंड अबाउट यू, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है ना, तो इजीली बात नहीं करते हैं। मेरे को ये चीज नजर आ रही है कि दिस पर्सन डजंट टॉक इजीली टू यू आफ्टर गेटिंग एंग्री विद यू, ठीक है। तो ये इजीली कन्विंस नहीं होते, बहुत ज्यादा आपको मनाना पड़ता होगा, मेरे को ये चीज लग रही है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा एटीट्यूड है, थोड़ा इनको ईगो भी है कि आप इनकी ईगो को
फुलफिल करते रहो, दैट वे इनका है, ठीक है। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके कुछ सीक्रेट एडमायरर्स भी हैं, ठीक है। आई कैन सी सम सीक्रेट एडमायरर्स जो इन पे कॉन्स्टेंटली चेक्स रखते हैं। देयर सम सीक्रेट एडमायरर हो सकता है किसी के नाम से ही आपको टीज भी करते हो या करती हो कि दिस पर्सन इज माई लाइफ, दिस पर्सन, ये लड़का या लड़की लड़का या लड़की ये मेरी लाइफ में है, मैं इसको पटा लूं, दैट वे दिस पर्सन वुड बी टीजिंग यू। या ये पर्सन जान के कुछ लड़का या लड़की से बात करते ताकि ये पर्सन आपको जान के टीज कर पाए। तो मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि दिस पर्सन इज पर्पसली टॉकिंग टू सम बॉय और सम गर्ल, ताकि ये पर्पसली आपको टीज कर पाए, ताकि ये पर्पसली आपको ट्रिगर कर पाए, ताकि दिस पर्सन जान के आपको ट्रिगर करना चाहते, जान के आपको टीज करना चाहते, तो इनका इंटेंट वैसे करके है, ठीक है। बट इनका फोकस आप ही हो, दिस पर्सन इज ट्रू टू यू, बट ये जान के आपको ट्रिगर करने के लिए कुछ हो सकता है। अगर आप फीमेल हो तो ये जो मेल है आपके आपके जिस पर्सन को आप लाइक करते हो मेल है, वो जान के दूसरी फीमेल से बात करते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम है, सो दैट आप ट्रिगर हो और जान के बात करते ताकि आप ट्रिगर हो और ज्यादा आप इनसे बात करो, दैट वे। या आप मेल हो तो आपकी फीमेल जान के अदर मेल से बात करती ताकि आप ट्रिगर हो, ठीक है। और जान के उनसे अच्छी फ्रेंडशिप भी रखती है कि ताकि आपको बार बार टीज कर सके कि आज उससे ये बात हुई, आज उससे ये बात हुई, दैट वे दिस पर्सन वांट्स टू टीज यू, तो ये जान के आपको टीज करते हैं, दैट्स व्हाट आई कैन सी। हाँ, मेरे को एक चीज और दिख रही है, देर आर सर्टेन पीपल अराउंड दिस पर्सन। ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि बहुत जल्दी किसी थर्ड पर्सन की बातों में आ जाते हो, लाइक एज एन इनका नेचर हो सकता है कि बहुत जल्दी ये किसी थर्ड पर्सन की बातों में आ जाते हो। कुड बी सम फ्रेंड्स, या इनके क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जिनको आपके बारे में पता हो, बट आई सी कि ये बहुत जल्दी कुछ लोगों की बातों में आ जाते हैं, लाइक इजिली अपने फ्रेंड्स की बातों में आकर, अगर किसी फ्रेंड ने इनके बोल दिया कि मैं तो अपने रिलेशनशिप में ये करती हूँ, या मैंने अपने पर्सन के साथ ये किया, या मैंने ये एंजॉयमेंट करी, या मेरे पर्सन ने मेरे को ये दिया, या मेरे पर्सन ने मेरे को ये गिफ्ट किया, तो ये पर्सन बहुत जल्दी उस बात से ट्रिगर हो जाते हैं एंड आपसे लड़ाई कर लेते हैं उस बात पे। लाइक अगर आपके इनकी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने सपोज करो बहुत अच्छा गिफ्ट दे दिया, तो ये पर्सन ट्रिगर हो जाएंगी और ये आपसे लड़ेगी कि तुमने तो मेरे को जिंदगी भर कोई गिफ्ट ही नहीं दिया, तो दैट वे करके इनका थोड़ा ऐसा करके नेचर है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों पे थोड़ा लड़ाई करती है, वो चीज मेरे को नजर आ रही है। बट करंटली ये बहुत ज्यादा सैड है, लाइक अभी बहुत ज्यादा सीरियस हो रखी है आपसे, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। इमोशनल बहुत है ये पर्सन, बहुत इमोशनल है। पेज ऑफ हैंड्स की भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल है। वैसे पेज ऑफ हैंड्स को हम सीरियस एनर्जी नहीं लेते, बट आई फील कि इमोशनल बहुत है ये आपके लिए, इंट्यूटिवली फील हो रहा है बहुत कि इमोशनल है ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये अपनी ड्रेसिंग सेंस भी आप पे इम्पोज करती हो कि लाइक दिस पर्सन वुड बी फोर्सिंग यू कि तुम यही ड्रेस पहनोगी जो मैंने बोला है तुम्हें, तो ऐसे करके भी इनका नेचर हो सकता है कि जो ड्रेसिंग ये चाहती है कि आप पहनो, तो ये उस चीज के लिए आपको फोर्स भी करती हो कि नहीं, इफ आई सेट दिस तो आपको यही ड्रेस पहननी है, इसके अलावा आप कोई ड्रेस नहीं पहनोगे। तो ये ड्रेसिंग सेंस को लेकर पर्टिकुलर हो सकता है। यू कुड बी अ पर्सन जो बहुत ज्यादा कैजुअली ड्रेसअप होता हो, जो ज्यादा ड्रेसअप पे इतना एम्फोसिस ना करता हो, तो ये पर्सन आपसे हर बार एक्सपेक्ट करती हो कि यू ड्रेसअप योरसेल्फ, बहुत अच्छे से ड्रेसअप करो, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनो, नहीं ऐसी ड्रेस पहनो, ये वाली टाइप की ड्रेस मत पहनो, ये तुम्हारी चॉइस बेकार है। तो हो सकता है तुम्हें आपको एट टाइम्स क्रिटिसाइज भी कर देते हो या कर देती हो कि ये वाली चॉइस ऑफ ड्रेस तुम्हारी बहुत बेकार है। तो इस वजह से मुझे थोड़ी डिसओपिनियन नजर आ रहा है कि दिक्कत है, मतलब लड़ाई हो रही है कि आपको इतनी इंटरफेरेंस, मतलब यू डोंट लाइक। आई सी समथिंग, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं कार्ड्स। हो सकता है रात को एट नाइट यू बोथ टॉक टू ईच अदर, ठीक है। एंड अगर आप इन्हें टाइम देना भूल जाते हो ना, तो इनसे बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। मेरे को वो चीज भी नजर आ रही है कि इफ यू डोंट गिव दिस पर्सन द टाइम दे वांट विद यू, तो उस बेस पे आपकी बहुत लड़ाई हो जाती है। हो सकता है लेट नाइट टॉक्स करते हो ये पर्सन आपसे, लेट नाइट आपसे बातें करते हो, ठीक है। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। एंड दिस पर्सन एक्सपेक्ट्स कि हो सकता है आप बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो, तो ये पर्सन की एक्सपेक्टेशन हो आपसे कि आप इन्हें बहुत ज्यादा टाइम दो, इनके साथ बैलेंस करो, इनको प्रायोरिटी भी रखो, बाकी सारी चीजें गई भाड़ में। हो सकता है आपकी अदर प्रायोरिटीज भी हो, लाइक फैमिली, करियर, बट ये पर्सन हर बार चाहती है सोनली कि आप इनको प्रायोरिटी पे रखो, लाइक
योर प्रायोरिटी शुड बी देम, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन फाइंड्स लाइक इनका पूरा फोकस आपको मैनिपुलेट करने में लगा रहता है। आई डोंट नो, आई फील कि ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करते रहते हैं। अगर आप आगे ये आपके पर्सन क्रश भी है आपके, तो देन ऑल्सो दिस पर्सन इज फाइंडिंग वेज टू मैनिपुलेट यू अगेन एंड अगेन। मेरे को बार बार ऐसा फील हो रहा है। लेट मी सी मोर, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, जिस पर्सन को मेरे वीडियो के व्यूअर्स लाइक करते हैं, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचती है, क्या सोचते हैं। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को लाइक करते हैं, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचती है या सोचते हैं। हो सकता है इन्होंने कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी रखी हो आपसे। आई सी योर कॉन्टैक्ट, सम किसी के लिए मुझे नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी नजर आ रही है, जहां ये पर्सन ने हो सकता है आपसे बात करने से मना कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये मुझे किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में नजर आ रहे हैं या नजर आ रही है, ठीक है। सो मेरे को लगता है कि आप कुछ चीजों को, जब जैसे अगर आपको लगता है कि कोई चीज प्रेजेंट में पॉसिबल नहीं है, तो यू बिलीव कि आप फ्यूचर में उस चीज को पूरा करोगे। बट ये अनरियलिस्टिक चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड करती हो आपके हिसाब से कि लाइक नहीं, मैंने आज बोला तो ये आज ही होना चाहिए, दैट वे। तो उस वजह से आई सी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और इस पर्सन को लगता है कि आपने इनको अकेला छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर कोई फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहा हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है आप ज्यादा वेल सेटल्ड ना हो, या अभी फाइनेंशियल इश्यूज आर व्हेन ऑल्सो जब देन ऑल्सो जब आपको ऐसा लगता है कि आप जो इनकम या जो स्टेटस आप कमाना चाहते हो आपको उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो वो चीज। तो यहाँ पे कोई फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहा हो, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए कि आप बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड टाइप पर्सन हो, कि लाइक करियर पे फोकस ज्यादा रहता है, दैट वे यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन की करियर पे फोकस रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी फैमिली में या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो, आपकी फैमिली में हो सकता है, या आप किसी को ऐसे को जानते हो जो फिजिकली ठीक ना हो, मुझे ऐसा नजर आ रहा है किसी के लिए। तो हो सकता है आप किसी को जानते हो ऐसे पर्सन को, तो दिस इज, ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। ओके, सो दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी टाइड अप विद यू। तो इस पर्सन की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, और आप पूरी भी कर रहे हो तब भी इस पर्सन को बहुत ज्यादा टाइड अप लग रहा है आपके साथ। ऐसा लग रहा है कि इनको बांध दिया आपके साथ। तो दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी टाइड अप विद यू, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में लेस कॉन्टैक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट हो, तो वो चीज मेरे को भी नजर आ रही है बहुत लोगों के लिए, ठीक है। सो आई कैन सी द नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट, या हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी, आई कैन सी कि यू बोथ आर हैविंग अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप विद ईच अदर, ठीक है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में पैचअप भी हो सकता है आने वाले टाइम में, यू बोथ कैन पैचअप एज वेल कुछ टाइम में, बट अभी नहीं, एकदम नहीं नजर आ रहा। आई फील आफ्टर 7-8 months। अगर आपको एग्जैक्ट जानना है, फॉर दैट यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन। पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन के नीचे, प्रेडिक्शंस बाय सी आएगा, वहां पर एग्जैक्ट लिंक है, देयर यू कैन प्रेस, इंस्टाग्राम का लिखा हुआ आएगा, एंड देयर यू कैन प्रेस, एंड इंस्टाग्राम पे जाकर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, एंड मेरे से पर्सनलाइज्ड रीडिंग करवा भी सकते हो। यू कैन गेट द पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक, एंड आपको एग्जैक्टली चीजों का आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको क्या गाइडेंस चाहिए और आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है। तो अगर आपको एग्जैक्टली जानना है कि आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है, या आपको एग्जैक्ट गाइडेंस चाहिए, सो फॉर दैट यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन विया इंस्टाग्राम, ठीक है। तो फॉर दैट पर्सनलाइज्ड रीडिंग यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी ऑन द इंस्टाग्राम, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। वहां पर भी आने वाले टाइम में आई विल पोस्ट वीडियोस, ठीक है। बट अभी तो मेरा फोकस यूट्यूब पे है, ठीक है। तो आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो थोड़ा धीरे धीरे करके आराम आराम से चीजें करने में फोकस करते हो। लाइक यू कुड बी अ पर्सन जो बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करता चीजों को लेकर, बट ये पर्सन ना बहुत जल्दबाजी में, बहुत पैनिक करते हैं चीजों को लेकर। नहीं, अब भी करना है, अब भी करना है, अभी करना है, अभी करना है, नहीं ये चीज अगर मैंने बोल दी तो तुम अभी करोगे, मैंने जैसे बोला बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। बट आप चीजों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोचते हो, एंड चीजें बहुत धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडीली करने में बिलीव करते हो। कुछ चीजों को लेकर आप जल्दबाजी नहीं करते हो। सो दैट इज व्हाट आई कैन सी फॉर यू, ठीक है। अभी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहते, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि अभी आप इनकी ईगो को थोड़ा पैम्पर करो, लाइक आप बार बार इनके पीछे पीछे भागो, बार बार इन्हें कन्विंस करो, बार बार मनाओ इन्हें। सो दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम यू, ठीक है। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है, बट अभी ये पर्सन क्लियर नहीं है, इस पर्सन इज नॉट हैप्पी विद यू। तो किसी के लिए मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी भी नजर आ रही है।
सम थर्ड पार्टी आई फील कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है इस पर्सन के एंड से, आपके एंड से नजर आ रही, तो टेक वट एवर एज नेट, उससे ज्यादा नहीं। बट एग्जैक्टली जानना तो ये पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी। बट मुझे यहाँ पर किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी भी नजर आ रही है फॉर 15-20% ऑफ यू। ठीक है, थर्ड पार्टी भी नजर आ रही है कि कोई थर्ड पार्टी का सीन है, इस पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी नजर आ रही है। ठीक है, तो मेरे को आप लग रहा है आप बहुत ज्यादा मेच्योर हो, आप बहुत ज्यादा समझदार हो। इस पर्सन को आपकी मेच्योरिटी भी बहुत पसंद है। ठीक है, इस पर्सन को पसंद है कि इस पर्सन की मेच्योरिटी कोई मेच्योर पर्सन संभाले। ठीक है, दिस पर्सन लाइक्स योर मेच्योरिटी। ठीक है, अगर आप इनको संभालते हो तो ये पर्सन बहुत ज्यादा उस चीज को एडमायर करते हैं कि आप द वे यू केयर फॉर दिस पर्सन रियली लाइक्स इट। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। द वे यू आर इन्वेस्टेड फॉर दिस पर्सन, जैसे आप खड़े रहते हो, वो चीज इस पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद है कि इररिस्पेक्टिव आप दोनों के बीच में जो भी हो रहा है, उसके बाद भी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद भी आप इस पर्सन को छोड़ते नहीं हो। तो दिस पर्सन लाइक्स दैट थिंग द मोस्ट। जजमेंट के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकंसिलिएशन जल्दी हो सकता है। ऐसे इधर रिकंसिलिएशन कमिंग जल्दी बहुत लोगों के लिए। ठीक है, बट अभी तो क्लैरिटी नहीं है, ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, इनको कई चीजें समझ नहीं आ रही। मेरे को ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पार्टी भी है जो इनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रही है। सो हेयर थर्ड पार्टी कुड बी एक्सेस, फैमिली मेंबर्स, एक्सेट्रा, जो इनको क्लैरिटी नहीं आने देती चीजों की कि लाइक दिस पर्सन इज नॉट एबल टू डिसाइड क्या सही है क्या गलत है। तो और ये पर्सन बाकी लोगों की बातों में आ रहा है, जो गलत, जो लोग आपकी फेवर में नहीं है उन लोगों की बातों में ज्यादा आ रहे हैं। लाइक सम पीपल आर इन्फ्लुएंसिंग देम। ठीक है, तो ये पर्सन उनकी बातों पे बहुत ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो मे बी सही बोल रहे हैं इनके अकॉर्डिंग। तो ये बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, कच्चे कान के हो सकते हैं कि बहुत जल्दी किसी की भी बातों पे बिलीव कर लेना वैसे करके। ठीक है, बट अभी ये बहुत ज्यादा सोच में है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि दे आर टेकिंग एक्शन। ये बस आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पे स्टेटसेस देख रहे हैं। अगर ये आप दोनों का नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, तो दे आर ऑब्जर्विंग योर स्टेटसेस। अगर आप व्हाट्सएप पे कुछ स्टेटस डालते हो या इंस्टाग्राम पे कुछ स्टेटस डालते हो या सोशल मीडिया पे, दे आर कीपिंग अ चेक्स ऑन योर अकाउंट कि आप क्या फोटो पोस्ट कर रहे हो, आप क्या करते हो। दैट वे दे आर कीपिंग अ चेक्स एंड दे आर गेटिंग कंफ्यूज। ठीक है, कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है जो इनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है इनके एंड से, फैमिली फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है। तो दे आर लिसनिंग टू दैट पर्सन और ये आपके अगेंस्ट वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस ही बना रहे हैं जो उस पर्सन ने परसेप्शन बनाया हुआ है आपके लिए। ठीक है, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना, जो आप इनको समझाने की भी कोशिश कर रहे हो, ये समझना ही नहीं चाहते क्योंकि ये पर्सन कान के कच्चे हैं। इनको कोई थर्ड पर्सन बोलेगा ये सबसे पहले उसकी बात सुनेंगे, आपकी बात पे ज्यादा बिलीव नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनको बाकी लोगों की बात पे मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा बिलीव है। सो हो सकता है यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन ने ना इस पर्सन को कुछ फॉल्स प्रूफ भी दिखाए हो आपके अगेंस्ट। तो आई कैन सी कुछ फॉल्स प्रूफ भी दिखाए हो और आपने बहुत कोशिश भी किया हो कि आप इस पर्सन को प्रूव कर पाओ सही, बट मे बी आप इस पर्सन को प्रूव नहीं कर पाए, गलत प्रूफ भी दिखाए हो। I see the manipulation. Five of Swords. I see the manipulation, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा स्टक है, समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर किसी के करियर का भी चक्कर लग रहा है कि यू वांट टू सेटल डाउन करियर के बाद, और ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप करियर से पहले इनके साथ सेटल डाउन हो जाओ। ठीक है, तो आप करियर पे बहुत ज्यादा फोकस लग रहे हो, कुछ आप करियर वाइज चाहते हो। ठीक है, यू वांट टू मेक समथिंग, ये चीज मेरे को नजर आ रही है। तो अच्छा, इस पर्सन को ना बहुत अच्छे से पता है, इस पर्सन को अपने नेचर के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि आपको कौन सी बात बोलेंगे और आप कौन सी बात से ट्रिगर हो जाओगे। ठीक है, इस पर्सन को पता है, दिस पर्सन हैज एन आइडिया कि अगर आप ये कौन सी चीज करेंगे और आप गुस्से में आ जाओगे या आप अपना कूल लूज कर दोगे, तो दिस पर्सन हैज अ फेयर आइडिया कि आपको कैसे मैनिपुलेट करना है या कैसे आपको अपने हिसाब से चलाना है। दैट वे आई सी। तो ये थोड़ा माइंड गेम्स खेलते हैं। लेट मी टेल यू कि ये थोड़े माइंड गेम्स, मेरे को लगता है कि ये माइंड गेम्स खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेरे को ये ना कार्ड निकल नहीं रहा था, तो यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड टू देम। ठीक है, अगर ये आप दोनों फ्रेंड्स हो, ये पर्सन बोलना चाहते हैं कि यू आर मोर देन अ फ्रेंड टू देम। तो जिस पर्सन को मेरे व्यूअर्स लाइक करते हैं, वो पर्सन उनके बारे में क्या सोचता है? माई वर्ल्ड रोम्स अराउंड यू। ठीक है, तो ये पर्सन बोल रहे हैं देयर वर्ल्ड रोम्स अराउंड। ये देखो, आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज। सो दिस पर्सन इज डाइंग फॉर यू, बट ये शो नहीं कर रहे हैं आपको, हो सकता है ज्यादा शो ना कर रहे हो,
या क्लियरली बोल ना पा रहे हो, तो दैट वे दिस पर्सन इज नॉट शोइंग आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। तो ये पर्सन आपको कुछ लेसन सिखाना चाहते थे। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। सो ये पर्सन बोल रहा है कि they want to spend their whole life with you, so this person is sweet. I am waiting for positive response। तो ये आपके एंड से किसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, ठीक है। यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने अपने पेरेंट्स और इस पर्सन के बीच में बैलेंस ना किया। तो थर्ड पार्टी आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग यू। तो ये पर्सन को गिल्ट है कि अगर इस पर्सन ने आप पे डाउट किया है, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट। तो ये पर्सन को वो दिन याद है जब आप पहली बार मिले थे, या जब आपने पहली बार प्रपोज किया था, या जब आपने पहली बार एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी, या अगर ये आपकी पर्सन आपकी क्रश भी है, तब भी इनको पहला दिन याद है जब आप दोनों की फ्रेंडशिप हुई थी, जब आप इनका क्रश बने थे। दैट वे दिस पर्सन रिमेंबर ऑल द फर्स्ट थिंग्स, ठीक है। आई एम विद यू नो मैटर वट एवर इट इज, ठीक है। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि दे आर विद यू, कुछ भी हो जाए ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दैट वे आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। तो ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है एंड ये कह रहे हैं कि ये दे वांट टू फॉल विद यू इन लव अगेन एंड अगेन। ये बार बार आपसे प्यार करना चाहते हैं। दैट वे आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। सो ये पर्सन कह रहे हैं कि दे विश दे कुड हैव ट्रीटेड यू बेटर। हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसी हर्टिंग बातें बोली हो सकती है आपको जिससे आपको हर्ट हुआ हो। सो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया है एंड इनको पता है कि दे डिडंट ट्रीट यू वेल, ठीक है। कम बैक इन माई लाइफ। देखो एक कार्ड और मेरे को इंट्यूटिवली फील हुआ। सो दिस पर्सन इज टेलिंग टू कम यू बैक, टू कम बैक, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अगर इस पर्सन ने आपको, मेरे को लग रहा है कि बहुत बार मिस्टेकनली हो सकता है कॉल भी किया हो, बट कॉल करके हिम्मत नहीं हुई है इस पर्सन की बोलने की आपसे, लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने की इस पर्सन की हिम्मत नहीं हुई है कि ये सामने से आकर आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करे, ठीक है। इन्होंने बोलने की कोशिश तो बहुत करी है बट ये क्लियर नहीं कर पाए बिकॉज ये थोड़ा नीचे होकर नहीं बात कर सकते। इनको भी थोड़े ईगो इश्यूज है। लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत है, ठीक है। तो आई कैन सी द ईगो क्लैशेस। आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस मुझे फील हो रहा है, ठीक है। तो ईगो क्लैशेस यहाँ पे बहुत ज्यादा मेरे को नजर आ रहा है। सो ये पर्सन ना बोलना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने मिस्टेकनली आपको बहुत बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी हो, जैसे फोन लगाते ही काट दिया। दैट वे आई फील फॉर दिस पर्सन कि इन्होंने फोन लगाते ही काट दिया आपका, कि मतलब एकदम पंप आया कि मैं बात करूंगी एंड सारी चीजें क्लियर आउट करूंगी, फिर बाद में इन्होंने सोचा मैं क्यों झुकूं और फोन काट दिया। जब आपको फोन कर रही थी तो उस समय कट कर दिया तो आपके पास कॉल ही नहीं पहुंचा। तो दैट वे तो हो सकता है इन्होंने बहुत बार आपको मैसेजेस ऐसे ही भेजने की कोशिश करे हो बट फिर मैसेजेस भेजे ही ना हो। तो दैट वे आई फील इन्होंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी बट फिर आउट ऑफ ईगो इश्यूज उन्होंने नहीं किया। सो बट दिस पर्सन इज कीपिंग चेक्स ऑन यू थ्रू कॉमन फ्रेंड्स, थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया पे आपकी एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा चेक्स है इस पर्सन के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन इंस्टाग्राम। एंड अगर आपको अबाउट द राइडर वेट, ओरिजिनल राइडर वेट, इफ यू वांट टू गेट द ओरिजिनल राइडर वेट, उसकी भी उसको मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अगर किसी ने नहीं देखा तो यू कैन वॉच द लास्ट वीडियो एंड आपको पता चल सकता है। दूसरा राइडर वेट की डिटेल्स, जिस शॉप से मैंने परचेज किया था राइडर वेट, यू कैन बाय फ्रॉम दैट शॉप। उस शॉप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर पीपल आर वेरी पोलाइट। आप अपनी जो भी आपका इशू है या आपको जो भी राइडर वेट खरीदना है, वो स्पिरिचुअल आई थिंक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीजों में डील करते हैं। सो यू कैन टॉक टू देम एंड आपका जो भी डाउट्स है यू कैन आस्क देम, ठीक है। तो वो आपको बहुत पेशेंटली वहां पर सुनते हैं एंड अगर आपको कोई डेक चाहिए या आपको कोई चीज नहीं मिल रही है तो वो आपको एकदम ओरिजिनल क्वालिटी की चीज प्रोवाइड करेंगे एंड यू कैन गेट द 10% डिस्काउंट एज वेल एंड यू कैन टॉक टू द शॉप, टॉक इन द शॉप, टॉक टू द ओनर। मेरी तो ओनर से बात हुई थी, तो यू कैन टॉक वहां पर जो भी है, यू कैन टॉक टू देम एंड दे विल गाइड यू, ठीक है। इस सारी डिटेल्स जो शॉप की है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। शॉप की सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी, मैंने उन्हीं से मंगवा लिया है डिस्क्रिप्शन में। सो यू कैन कॉन्टैक्ट देम इफ यू वांट टू बाय द ओरिजिनल राइडर वेट, ठीक है। यू कैन फील द डिफरेंस, ठीक है। जो अमेजोन से भी मैंने 4-5 डेक्स ले रखे हैं। अगर किसी ने मेरे से बोला ना कि अमेजोन से भी बहुत डेक्स मिल जाते हैं, तो मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, अमेजोन से मेरे पास ऑलरेडी 5 डेक्स अंदर पड़े हुए हैं एंड मैं ये नहीं बोल रही कि अमेजोन का डेक इज नॉट गुड, बट अगर आपको कोई ओरिजिनल चीज चाहिए, राइडर वेट ओरिजिनल चाहिए, तो यू कैन बाय फ्रॉम, अगर आपकी चॉइस है कि अगर आपको नहीं लेना अमेजोन से, तो मेरे को ये बहुत मतलब बहुत क्वालिटी के डेक लगा
ये जो मैंने डेक लिया है, आई फेल्ट द क्वालिटी, मैंने अपने हाथ में पकड़ा है तो पता चल रहा है कि ओरिजिनल राइडर वेट है। तो मैं आई वाज सर्चिंग फॉर द ओरिजिनल राइडर वेट, तो मुझे ओरिजिनल राइडर वेट मिला और मेरा दिल तो लाइक आई जस्ट लव टैरो कार्ड्स, तो इस वजह से मैंने खरीद लिया। ठीक है, तो अगर आप न्यू रीडर हो और आप ओरिजिनल राइडर वेट चाहते हो तो मेरा सजेशन वुड बी कि आप यू गेट दिस ओरिजिनल राइडर वेट फ्रॉम द शॉप आई एम सजेस्टिंग, या आपको जहां से भी मिले। बट ओरिजिनल शॉप्स बहुत कम होती हैं जो स्पिरिचुअल प्रोडक्ट सही ऑफर कर पाती है, जो ओरिजिनल ऑफर कर पाती है। ओरिजिनल राइडर वेट इजीली नहीं मिलता है, लेट मी टेल यू दिस। बहुत कम लोग ऑफर कर पाते हैं, मैंने बहुत मेहनत के बाद ढूंढा। तो जो लोग मेरे से, मेरे सब्सक्राइबर्स ने से जिसने मेरे आपसे ये बात इसलिए शेयर करी कि यूट्यूब फैमिली इज लाइक माई ओन फैमिली, एंड आपने मेरे से, बहुत लोगों ने मेरे से बहुत हक से ये चीज पूछी थी कि दीदी प्लीज बताओ, मैम प्लीज बताओ, तो मैंने उस वे में एज फैमिली आपसे शेयर किया। क्योंकि ये चीजें, अगर आप टैरो रीडर हो तो आपको पता होगा कि ओरिजिनल चीजें आसानी से नहीं मिलती हैं। एंड अमेजोन पे भी लाइक अच्छा है डेक, आई एम नॉट डिनाइंग कि वो ओरिजिनल नहीं होगा, बट हाँ मेरे हिसाब से ये एकदम प्रीमियम क्वालिटी एंड दिस इज द बेस्ट विच आई गॉट। मैंने मतलब 4-5 ऑलरेडी डेक पहले भी अमेजोन से ले रखे हैं, तो व्हेन आई कंपेयर द डेक विद द डेक आई गॉट, तो आई कैन सी द क्वालिटी चेंज, आई कैन सी द पिक्चर क्वालिटी एंड आई कैन सी द, पता चल रहा है कि ओरिजिनल है। सो यू कैन सी, you can check out, side details are in the description. So thank you for watching guys, do like, share and subscribe.